अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए, आप लोगों की हर दिली जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। गाजर का हलवा मैं शेयर करूँगी, मेरी दादी अम्मा ऐसे बनाती थी और आजकल मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत सारे लोग इसी रेसिपी से गाजर का हलवा बना रहे हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करूँगी। तो अभी हो रहा है जी नाश्ते का टाइम। चने का जो सालन था वो मैंने रख दिया चूल्हे पे गरम करने के लिए, और नान कल मंगवाए थे। 2 नान मैंने एक्स्ट्रा मंगवा लिए थे, उन्हें पानी में डिप किया और तवा जो था उसको मैंने घी के साथ ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर रखा है नान और उसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। इसे 1 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे हल्की आंच पर। फिर इसकी जो साइड है वो हम टर्न करके इसको 1 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। तो आपका जो नान है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और ऊपर से वो बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची लगेगा। तो चनों के साथ, चिकन कढ़ाई के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। देखिए, आपको इसकी लुक देखने से अंदाज़ा हो गया होगा कि नान जो है हमारा कितना ज़बरदस्त हो गया है। इसी तरह से आप जो तंदूर वाली रोटी होती है उसको भी एक दिन पहले ला के फ्रिज में रख दें और फिर दूसरे दिन नाश्ते में इसी तरह उसको पानी में डिप करें, तवे के ऊपर घी लगाएं और उसे सेक लें। बहुत ही मज़े की लगती है। चनों में थोड़ा सा शोरबा था, इसको मैंने पकाया और पोटैटो मैशर के साथ थोड़े थोड़े मैंने चने जो थे वो मैश कर लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इंजॉय किया बच्चों ने। और आज हमारे घर आ रहे हैं जी गेस्ट। फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि शाम को हम आएंगे इधर सोसाइटी से ही। तो मैंने सोचा कि चलो आलू के कटलेट्स बना के रख लेती हूँ। और मीरे की और आयशा की फरमाइश थी कि मम्मा आप KFC स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ भी बना के रख दें हमारी फ्रेंड्स के लिए, तो हम इकट्ठे बैठ के एंजॉय करेंगे। आलू जो थे उन्हें बॉईल करके उनको मैश कर लिया। उसमें मैंने ज़ीरा मोटा मोटा क्रश करके डाल दिया। एक मुट्ठी भर के उसके अंदर डाल दिया जी मैंने प्याज बिल्कुल फाइन स्लाइस करके। एक मुट्ठी उसके अंदर चॉप मैंने सब्ज़ धनिया डाला है। हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा नमक, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें हम डाल देंगे मैदा या कॉर्नफ्लोर। इसको हाथ से अच्छी तरह से गूंद के इसके बना लेंगे हम कटलेट्स और इसे रख देंगे फ्रिज में। आलू जो थे उनको मैंने छील के काट के पानी में डिप करके रख दिया था। थोड़ा सा इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया था। 1 घंटा पड़े रहे हैं। अब आलू जो हैं हम सारे अंदर से निकाल लेंगे बाउल के, और फिर देखिएगा कि इसके नीचे कितना स्टार्च है जो आलूओं से निकला है। जो बाउल है उसका नीचे पैंदा देखिए, उसमें आपको वाइट वाइट स्टार्च नज़र आ रहा होगा। तो देखें कितना स्टार्च जो है इसमें से रिमूव हो गया। अब आलूओं को एक दफ़ा अच्छी तरह से धो लेंगे। जब भी आप लोग चिप्स बनाएं, जिस टाइप की भी बनानी हो, आप लोगों को पहले थोड़ी देर पानी में भिगो के ज़रूर रख लिया करें। 1.5 किलो ली थी गाजरें, इनको इस तरह से छील के काट के, तो इस तरह इनके जो लंबे लंबे स्लाइस बना लिए हैं, इसे डाल दिया मैंने कुकर में। इसमें डालेंगे हम 1 कप जो होता है वो पानी का, और इसको हम लगा देंगे, लिड वगैरह लगा के पकना रख देंगे। 5 मिनट आपने इसको स्टीम देनी है कुकर में, और फिर आपने इसको रिमूव कर देना है। दूसरी तरफ हम तैयारी कर रहे हैं जी सालन की। ब्लेंडर के अंदर प्याज डाल दिया और इसमें डाल दिया जी मैंने टमाटर, और इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने पहले ब्लेंड करके रख लिया था। प्याज के और टमाटर के मोटे मोटे आपने टुकड़े काटने हैं और इसको 1 मिनट तक आपने ब्लेंड कर लेना। बहुत ही स्मूथ और मज़े का पेस्ट रेडी हो जाएगा। मैंने रख दिया जी एक कढ़ाई खुले मुँह वाली, और इसमें मैंने नमक डाल दिया, पानी डाल दिया। इसमें हम फ्राइज़ बनाएंगे, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह दही हमारा कितना ज़बरदस्त बना है।
आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अभी आजकल हमारा जो दही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं जम रहा। पानी जो है वो गर्म हो गया, बॉयल आने के करीब हो गया। अब इसमें हमने शामिल कर दिए हैं जो हमने फ्राइज़ काटे थे वो। 3 मिनट तक इसको हम इसमें पकने देंगे और फिर इसको हम छान लेंगे। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं हमारे जो फ्राइज़ हैं उनको पकते हुए। तो अब इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इस तरह आप जब फ्राइज़ बनाएंगे तो ये अंदर से बहुत ही मज़े के सॉफ्ट होंगे और ऊपर से इतने क्रिस्पी और क्रंची होंगे जिस तरह आप लोग केएफसी पे जाके खाते हैं सेम वैसे ही होंगे। पानी जो था वो सारा रिमूव कर दिया। दूसरी तरफ मैंने सालन रख दिया। पैन के अंदर डालेंगे जी हम देसी घी। इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज, टमाटर का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको फिर हम भूनना शुरू करेंगे। जब इसमें पकना स्टार्ट हो जाएगा, बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसकी जो आंच है वो हल्की कर देंगे और फिर इसको 6 से 8 मिनट तक पकने देंगे। अगर आप लोगों ने इस तरह से टमाटर प्याज पीस के डालने तो उसको थोड़ी देर ज़्यादा भूनना पड़ता है, फिर इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म होता है और फिर ये आप जो चीज़ पकाएंगे वो टेस्टी बनेंगे। इधर हम मसाला भून रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमारी फ्राइज़ थी उनमें पानी जो था अच्छी तरह से वो निकल गया था। इसके ऊपर डाला मैंने थोड़ा सा नमक और 1 टेबलस्पून के करीब डाला मैंने मैदा। इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और बर्तन को भी मूव करेंगे और इसी तरह से 2-3 दफ़ा इनकी साइड टर्न करके हम हल्का हल्का नमक और मैदा इनको लगाएंगे। और जब ये ठंडी हो जाएंगी तो मैं फिर इसके 3 पोर्शन बना के इसको फ्रीज़ कर लूँगी। जब भी गेस्ट आएंगे इसे निकालेंगे और एज़ इट इज़ आपने ऑयल में डाल देना है और बहुत ही मज़े की आपकी फ्राइज़ जो हैं झटपट रेडी हो जाएंगी। गाजरें जो थी वो भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गल गई हैं। इन्हें हम निकाल के कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि कढ़ाई के अंदर पकाना जो है वो आसान है। पोटैटो मैशर लेके आपने इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। जो गाजरें आप कद्दूकश करके बनाते हैं उसकी निस्बत जो आप इस तरह से मैश करके बनाएंगे बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनेंगी। अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। मेरी दादी अम्मी इस तरह से बनाती थी और वो गुड़ में बनाती होती थी। हम तो इसमें चीनी शामिल करेंगे। उस ज़माने में जो गाजरें होती थी ना, देसी गाजर होती थी और छोटी छोटी होती थी तो वो काटती नहीं थी, बस छोटी छोटी गाजरें साबुत ही लेके उनको छील के इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के चूल्हे पे रख देती थी। फ्राइज़ जो हैं देखें अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी हो गई हैं। इनकी कोटिंग आप चेक करें, हल्की हल्की इनके ऊपर कोटिंग है और जब इन्हें हम फ्राई करेंगे तो यही जो कोटिंग है इसी वजह से ये बहुत क्रिस्पी बनेंगी। गाजरें जो है आलमोस्ट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो हैं मैश हो गई हैं और जो मसाला है हमारा प्याज वगैरह वो भी अच्छी तरह से भुन गया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के ड्राई मसाले डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर हस्ब ज़रूरत, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, ज़ीरा सूखा धनिया वगैरह डाल के फिर इसको मसाला बनाएंगे और फिर इसमें हम अपनी वेजिटेबल शामिल करेंगे। मैं डेली के खानों में सिर्फ ज़ीरा और सूखा धनिया ही इस्तेमाल करती हूँ। हलवे की आप लुक चेक करें। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं जी चीनी हस्ब ज़रूरत। मीठा जो है वो बहुत हम लाइट रखेंगे, गाजरें मीठी हैं इसलिए थोड़ी सी चीनी इसमें शामिल की है। मसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया था। अब इसमें हमने अपनी वेजिटेबल डाल दी हैं। इसे भी 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और फिर इसमें हम पानी डाल के सालन जो है वो पकना रख देंगे। चीनी जो हमने डाली थी उसने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे और इसमें हम शामिल करेंगे देसी घी।
अगर आपके पास देसी घी कम है, नहीं है, दूध भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये वाला हलवा बना के इंजॉय कर सकते हैं। सालन जो है वो अच्छी तरह से भून रहे हैं। जब सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से भुन जाएगी और घी वो छोड़ देगी, तो फिर आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। जितना आपने कम या ज़्यादा शोरबा बनाना है उसी हिसाब से आप इसमें पानी शामिल करेंगे। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी गाजरें उसमें भी पानी खुश्क हो गया। इसमें शामिल कर दिया हमने देसी घी और इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। हलवा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया। चूल्हा बंद कर दिया। अब जो हलवा है इसको मैं कढ़ाई में फैला दूँगी ताकि ये ठंडा भी हो जाए, और जो कढ़ाई का सेक थोड़ा सा है उससे जो हमारा हलवे में थोड़ी बहुत कोई कसर रहती हो वो भी सही हो जाए। सालन भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया। इसमें डाल दिया जी हमने सब्ज़ धनिया, और फ्राइज़ देखें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी हो गई है। इन्हें भी हम फ्रीज़ करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।